हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आपको हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? एकदम सही बात, हम पिछले कक्षा में जो विषय पढ़ रहे थे उसी विषय के बाकी बचे हुए अनुच्छेद को पुनः चर्चा करेंगे। तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? पिछले कक्षा में जो हमने पढ़ा था, दिमागी श्रम और शारीरिक श्रम के अंतर्गत जो फर्क है, जो तात्पर्य है, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के आधार पर, जैसे इस चित्र में वे कुछ शारीरिक श्रम कर रहे हैं और वकालत के दौरान दिमागी श्रम यहाँ पर उपस्थापित किया गया है। तो महात्मा गांधी के कथन से हमें यह ज्ञात होता है कि शारीरिक श्रम और दिमागी श्रम की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। यानी अगर हम कहेंगे कि व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है तो उसको दिमागी श्रम से फुर्सत में आना चाहिए या फुर्सत में रहना चाहिए, नहीं। शारीरिक श्रम करने वालों को दिमागी श्रम की आवश्यकता है और दिमागी श्रम या दिमागी काम करने वालों को भी शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। दोनों से शारीरिक तथा मानसिक फुर्ती आती है, ऊर्जा मिलता है। बाकी आने वाले दिनों में वह ताजगी महसूस करता है, जिस कारणवश उसका हर कार्य सफल होता है। तो उसके संदर्भ में हमने यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिए हैं, आप देख सकते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। यानी यहाँ पर कर्म की प्रतिष्ठा मानी गई है। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। यानी इसका अर्थ यह है कि हम जो कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा बहुत ही कम समय में। जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़े को अपनी माँ यानी वह गाय आकर पहचान लेती है कि उन 100 गायों में से, 100 बछड़ों में से उसका अपना बच्चा कौन सा वह अपना बच्चा है। तो उसके आधार पर हम जो कार्य करते हैं उसका कार्य का परिणाम या नतीजा ईश्वर महसूस कर सकते हैं। ईश्वर को यह ज्ञात होता है जो कार्य हम करते हैं उसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, यानी कर्मफल हमारे कर्म के ऊपर ही निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। इसके संदर्भ में हमारे लिए बहुत ही पौराणिक तथा दार्शनिक कथाएं आप लोग सुने होंगे। तो उसके संदर्भ में हमने यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिए हैं जो आप भली भांति सुनते होंगे भागवत गीता में, साथ ही साथ पुराण में। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है वह संस्कृत की पंक्ति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तु भू माते संगो त्व कर्माणि। अर्थात इसका अर्थ यह बनता है कि आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सृष्टि में हमारा सृजन इसलिए हुआ है कि हम कुछ कार्य करते जाएं। और कार्य तो हर किसी को करना है, लेकिन जो कार्य हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसके आधार पर श्री कृष्ण का तथा उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन के संवाद को आप भगवत गीता में, साथ ही साथ पुराण में पढ़े होंगे। तो कृष्ण के कहने के अनुसार आपको केवल कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फल पर आपका कोई हक नहीं है। इसलिए फल की उम्मीद न करते हुए आप अपना रोजमर्रा का कर्म करते जाइए। कार्य तो करते ही हैं, लेकिन कुछ इस तरह का कार्य करते जाइए जिसका परिणाम अच्छा हो, फलदायी हो और साथ ही साथ प्रेरणादायी हो, समाज के लिए आप एक उदाहरण बन सके। अगर आप ऐसे कहेंगे तो हम तो पुराण पुरुष नहीं बन सकते, योगी नहीं बन सकते, नहीं। लेकिन छोटे मोटे कार्य बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही फलदायी होते हैं। उन कार्यों को हम अपने जीवन में संजोटे रखना है ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए वो कुछ उदाहरण के रूप में पेश आ सके। तो इसीलिए कभी भी आप यह सोचकर अपने आप को कमजोर मत समझिए कि आज मुझसे यह कार्य हो गया, अच्छा कार्य करना था लेकिन मुझसे यह गलती होगी। नहीं, हमेशा आप प्रयत्न कीजिए कि मैं कुछ अच्छा करूं, परिणाम उसका अवश्य अच्छा रहेगा। अगर फल प्राप्ति का लक्ष्य रखते हुए अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है। फल की उम्मीद न रखते हुए सही लगन के साथ, निष्ठा के साथ मेहनत कीजिए, फल अपना रंग जरूर लाएगी। तो आज हम कौन से विषय की ओर चर्चा कर रहे हैं बच्चों? एक
एकदम सही बात। श्रम की प्रतिष्ठा का जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उसके नवा अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। तो हमारा शीर्षक है आज श्रम की प्रतिष्ठा। लेखक कौन है बच्चों? आचार्य विनोबा भावे जी। तो विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर महाराष्ट्र के गंगोदा जिले में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां हमने लिया है विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी असल में एक बहुत ही मशहूर लेखक है जिनकी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में विस्तृत अध्ययन किया है। अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी तरीके से इनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ने का मौका मिले तो उन मौकों को कभी हाथ से मत जाने दीजिए। पढ़ने का सुअवसर लीजिए और बहुत से ज्ञान उनमें से हमें प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर विनोबा जी की एक पंक्ति, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। यानी विनोबा भावे जी कहते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए अनुभव बहुत ही मायने रखता है। यानी अनुभव से ही असली ज्ञान प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं ना कई वाक्यों के दौरान व्यक्ति बहुत ही अनुभवी है। यानी अनुभव यानी जितना समय वह अपने कार्य के दौरान जो कुछ बातें ग्रहण किया है वह ज्ञान का एक स्रोत है। आने वाले पड़ाव में, आने वाले कक्षा में वह सीख दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए जो विषय आप पढ़ रहे हैं उनके लेखक तथा कवियों के जीवन के बारे में विस्तृत अध्ययन करने की, क्योंकि बहुत से ज्ञान का स्रोत हमें बहुत से लेखक तथा कवियों के जीवन से प्राप्त होती है। तो उसी के आधार पर विनोबा जी की और एक पंक्ति हमने लिया है, ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। यानी हम अक्सर कहते हैं जो व्यक्ति बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया है वह ज्ञानी है। केवल वह ज्ञानी नहीं कहलाता बच्चों, ज्ञानी वह कहलाता है परिस्थिति के आधार पर, हालात के आधार पर वह अपने आप को बदल सकता हो, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बन पाता हो। तो इसके संदर्भ में विनोबा जी कहते हैं ज्ञानी वह व्यक्ति है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझ सके, उसी के आधार पर अपना आचरण में परिवर्तन ला सके। और यहाँ पुस्तकों की कुछ चित्र आप देख रहे हैं, अहिंसा की तलाश तथा अष्टादशी विनोबा भावे जी की व्यक्तित्व परक एक रचनाएं तथा राजनीतिक चिंतन, ये सारी पुस्तकें बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो और कुछ हमने पहले कक्षाओं में पढ़ा, गीता, प्रवचन, भूदान, यज्ञ, शांति यात्रा, जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त है। और इनमें से बहुत सारी देश के संदर्भित तथा भौगोलिक तथा राजनीतिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ, साथ ही साथ वास्तविक जीवन का रहस्य जो महसूस किया विनोबा भावे जी, वह अपने काव्य के लेखकों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से हमारे साथ, दूसरों के साथ, समाज में घटने वाली हर घटनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करके उन्होंने लिखा है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही सीख उनमें से हमें मिलती है। तो हमने यहाँ पर लिया है आज के लिए 9वां अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में आप देख सकते हो कुछ इस तरह के वाक्य दिए गए हैं, दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज्यादा रखा गया है। यह ठीक नहीं है। यहाँ पर हम कुछ कहना चाहेंगे। इसके आधार पर विनोबा भावे जी एक तुलनात्मक विवेचन किए हैं कि दिमागी श्रम और शारीरिक श्रम दोनों की आवश्यकता कितना है और होना चाहिए कि नहीं, साथ ही साथ वह कितना समाज में सामाजिक लोगों के लिए प्रेरणादायी है, लाभदायी है और आवश्यकता उसकी क्या है। तो दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज्यादा रखा गया है, हम यह महसूस कर सकते हैं, यह ठीक नहीं है। तो विनोबा भावे जी कहते हैं जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कई हद तक, कई मायने तक सारे के सारे सही नहीं हो सकते, सारे के सारे गलत नहीं हो सकते। कुछ व्यवस्थाएं हालात के मुताबिक बनाई जाती है और कुछ व्यवस्थाएं हालातों के साथ सुधारी जाती है। तो उसके आधार पर लेखक तथा कवि जो लिखते हैं वो कुछ ना कुछ उसके साथ तालमेल रहता है, सामंजस्य रहती है, साथ ही साथ उनमें परिवर्तन भी आने लगती है। तो इसके आधार पर यह ठीक नहीं हुए महसूस किए हैं। क्या ठीक नहीं है? जो दिमागी काम और श्रम का मूल्य जो समाज में हो रही है
वो सही नहीं है उनके हिसाब से। तो पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यानी पहले जमाने में जो था दिमागी श्रम और शारीरिक श्रम का जो भेदभाव, वह वर्तमान संप्रति समाज के साथ शायद ऊंच नीच का भेद वो महसूस किए हैं, उसके आधार पर वो वर्णन कर रहे हैं। और एक बात वो यहाँ पर कह रहे हैं, आप देख सकते हैं, ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था। अक्सर विनोबा जी कहने की यह कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं? शाब्दिक तौर पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं या ब्रह्म का ज्ञान हासिल करते हैं, ब्रह्म की सत्ता को जो महसूस करते हैं, वह ब्राह्मण कहे जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ जो कोई हो, हमारे नजरिए में ब्राह्मण कौन होते हैं? धोती कुर्ता पहने हुए, चिता तिलक काटते हुए और हाथ में एक लोटा पकड़े हुए, पूजा आराधना करते हुए जो छवि हमारे मन में उठती है, अक्सर हम उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण की जो परिभाषाएं हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर विनोबा जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण तो ज्ञानी होते थे और उनका कार्य क्या था? ज्ञान बांटना, यानी पढ़ाना। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये कोई ब्राह्मण का चित्र है, बहुत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षणीय है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले जमाने में जब जमींदारी प्रथा थी, उस समय जमींदारों के द्वार पर जो शारीरिक श्रम करने वाले जो पदास्थीनस्थ कर्मचारी होते थे, सचिव होते थे, और करों को संभालने के लिए कोई सचिव होते थे, तो वहां पर इन लोगों का समावेश हुआ है। कुछ बैठक चल रही है, जमींदार कुछ कागजात दे रहे हैं, तो यहाँ से ज्ञात होता है कि यहाँ पर श्रम की प्रतिष्ठा किस तरह से हो रही है, किस तरह से तालमेल हो रहा है यहाँ पर दिमागी श्रम का और शारीरिक श्रम का। ये कौन है बच्चों? आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन को अक्सर बच्चे किस रूप में जानते हैं? आप लोग किस रूप में जानते हो आइंस्टाइन को? वैज्ञानिक के रूप में। तो वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो विज्ञान के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, गणित के संदर्भ में जो अध्ययन करते हैं, वो गणितज्ञ होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका असली काम, वृत्ति जो होती है, दिमागी श्रम करते हैं, ये दिमाग का काम करते हैं। दिन भर हम सोचते होंगे कि आदमी बैठे बैठे दिन भर कैसे क्या करता है, वो दिमागी श्रम करता है। दिन भर वो अपने आप को किसमें नियुक्त रखता है? दिमागी श्रम करने में। तो यह बहुत ही प्रेरणादायी कार्य है। हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें वही हद तक कुछ करना पड़ता है, तभी हम महसूस करते हैं, समझते हैं कि वाकई यह कार्य भी उतना ही जटिल है जितना शारीरिक श्रम करने वालों के लिए शारीरिक श्रम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था। यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या आप बता सकते हैं बच्चों? एकदम सही बात, यह ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ब्राह्मण अक्सर क्या करते थे? ब्राह्मण दिखने में कैसे होते थे? धोती पहने हुए थे। और कहा जाता है कि समाज में एक दृष्टिकोण है, ब्राह्मण खाने के प्रिय होते थे। अक्सर पूजा अर्चन के कार्य में जो नियुक्त होते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। और हमारे समाज में यह मान्यता होती है या लोगों की यह सोच होती है, अगर कुछ घटनाएं या दुर्घटनाओं के कारण कुछ अनबन होती है तो कुछ ब्राह्मण भोजन करे, ब्राह्मण को अगर शांति मिले तो वो जो आशीर्वाद देते हैं उसका फल बहुत ही असरदायी होता है। उसके आधार पर ब्राह्मण भोजन का भी आयोजन किया जाता है समाज में। यह एक सामाजिक दृष्टिकोण है, आम लोगों की यह एक सोच है, और वाकई में वह बहुत ही मायने तक, बहुत हद तक यह सही है। इसके लिए बहुत वैज्ञानिक चिंतन भी है। अगर आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, तो आप महसूस करेंगे कि पहले जमाने में ज्ञानी वही होते थे, ब्राह्मण व्यक्ति होते थे, जो समाज में लोगों को, उनके बुराइयों को, उनके आचरणों को सुधारने के लिए प्रेरणादायी स्रोत होते थे, केवल ब्राह्मण। और ब्राह्मण के कहे हुए वचन अकाट्य होते थे, वो जो कहते थे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता था। इसीलिए लोग डरते भी थे, चलो ये ब्राह्मण बहुत ही नष्टिक है, अगर इधर उधर कुछ बोल देगा तो कुछ अनाप शनाप हो जाएगा। तो इसीलिए उनके प्रति समाज में सम्मान भावना थी और डर भी रहता था।
कि उनको डर के मारे लोग भक्ति करते थे, सम्मान करते थे। केवल उनके आचरण से नहीं बल्कि उनके ज्ञान के आधार पर वह सम्मानित होते थे और वह प्रथा अभी तक कायम है। लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन सा आ गया है और वह परिवर्तन का होड़ हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले जमाने में ब्राह्मण की स्थिति क्या थी और वर्तमान क्या स्थिति है, न जाने आगे और क्या होगी। तो इसके संदर्भ में हमें विनोबा जी कहते हैं कि ब्राह्मण को अपरिग्रही माना गया। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। आप लोग देखे होंगे जब गुरुकुल आश्रम में शिष्य पढ़ाते हुए गुरु के अधीन जाते थे तो वह गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं लेते थे। हाँ, अगर शिष्य कोई लाकर मजबूरन देता था, थोड़े बहुत फल, थोड़े बहुत अनाज लाकर देते थे। लेकिन आज वह प्रथा बदल सी गई है। अगर आज कोई शिक्षक किसी बच्चे को घर के वहां पढ़ाने के लिए जाता है, उसको ट्यूशन हम कहते हैं, तो उसके बदले में वो पैसा लेता है, फीस जिसको कहा जाता है, ट्यूशन फीस आप जैसे कहते हो। तो यहाँ पर विनोबा जी उसी बात को ध्यान देने के लिए कहते हैं कि हम विद्या बेचने लगे हैं। तो यह स्थिति क्यों यहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर कुछ सामाजिक व्यवस्था ढंग से मानो उपस्थापित नहीं हो रहे हैं, तो यह गलत भी है। और जो विद्या यानी ज्ञान को बांटना कहा जाता है, ज्ञान उससे कहा जाता है जो बांटने पर बढ़ता है, घटता नहीं है, कम होता नहीं है। इसलिए विद्या को, ज्ञान को आप जितना बांटोगे वह विस्तृत होगा, बढ़ेगा। लेकिन आज की प्रथा जो है, आज की विशेषता जो है, यहाँ पर विद्या को मानो महसूस किया जा रहा है कि बेचा जा रहा है और यह सरासर गलत है। कर्म योग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है। तो यहाँ पर विनोबा जी का लक्ष्य क्या है? कर्म योग की प्रतिष्ठा करना। यहाँ पर कहा गया है ब्राह्मण को अपरिग्रही। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण त्यागी होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक चित्र हमने लिया है, यह ब्राह्मण का जो अध्ययन करते हैं, जो ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं, वह अपरिग्रही है। खाने के अलावा वह और कुछ मांगते नहीं है, इसलिए वे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए विनोबा जी के आधार पर श्रम का महत्व तभी प्रतिष्ठा हो सकती है जब अपरिग्रही होने के नाते कर्मयोग की भावना जिनमें भरा हुआ है और कर्म की महिमा, धर्म की प्रतिष्ठा जिनमें कायम होती है, वे कीमत में अधिक फर्क नहीं करते। इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ब्राह्मण के अधीन में अध्ययनरत हैं और यहाँ पर ट्यूशन जो गलत है विनोबा जी कहते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को धर्म शिक्षा दे रही है, कर्म योग की महत्ता बता रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं ब्राह्मण अक्सर दिखने में कैसे होते हैं, धोती पहने हुए, और जो खाते हैं, कहा गया है ना यहाँ पर कुछ पद, तो यह खाते हुए, यानी ब्राह्मण भोजन यहाँ पर हो रहा है। हमने यहाँ पर जो शब्दार्थ लिए हैं बच्चे, यहाँ पर व्यवस्था का अर्थ क्या है? नियम, सुविधा, ठीक है। अपरिग्रही किसको कहा गया है? ब्राह्मण को, क्योंकि वे त्यागी होते हैं, त्याग करते हैं हर चीज की, आवश्यक धन से अधिक जहाँ वहां पर उनके पास होता है वो उनका त्याग करते हैं। तो यहाँ पर विचार बिंदु के तौर पर क्या हमने महसूस किया? शारीरिक श्रम और दिमागी श्रम करने वालों को बराबर सा सम्मान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्य के प्रति हमारी नजरिए को हमें बदलना होगा। यह छोटा है, यह बड़ा है, यह ऊंच है, यह नीचे, यह भेदभाव हमें कभी भी नहीं महसूस करनी चाहिए और कभी भी दूसरों को महसूस कराने नहीं देनी चाहिए। तो यह है मशहूर कर्मयोगी अब्दुल कलाम जी, आप भली भांति जानते हैं। और यह निराशवादी जो कर्म को हीन मानता है, आलस्य को अपना मानो जीवन ही
उसने मान लिया है। नैतिक शिक्षा तो बहुत सारे यहाँ पर है, आपने देखे होंगे कि वाकई में श्रम को यहाँ पर प्राधान्य दिया गया है। श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि श्रम से सब कुछ होता है, बिन श्रम मिले कुछ नहीं। इसलिए मेहनत तो बहुत ही मायने रखता है, किसी भी कीमत पर श्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। इसलिए परिश्रम ही सब कार्य की सिद्धि होने की मानो मंत्र है। इसके संदर्भ में श्रम ते खोदत कुपज्यों थल में प्रागटे नीर, और यहाँ पर देख सकते हैं डूबकर मेहनत करो अपने आज, पर कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। यानी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, समय के साथ वो अपना फल जरूर दिखाएगा। आगे वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्नोत्तर हमने लिया है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपरिग्रह यहाँ पर बच्चों किसको कहा गया है? ब्राह्मण, एकदम सही। क्योंकि वे त्यागी होते हैं। हमें किसमें फर्क नहीं करना चाहिए, किसमें? या आप गृह कार्य के तौर पर लिखना आप, ठीक है। सिर्फ धोती और खाने के अधिकारी कौन थे? ब्राह्मण थे। बहुत ही सहज और सरल प्रश्न है। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण ज्ञानी होते थे और पढ़ाते थे। ठीक है। निम्नलिखित अवतरणों को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या यानी आपको भावार्थ लिखना है बच्चों। तो जो यहाँ पर हमने लिया है, जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। पहले कक्षाओं में हमने विस्तृत अध्ययन किए थे, उसके आधार पर आप इनके भावार्थ लिखिएगा। ज्ञानी तो यहाँ पर का हो गया है, आप इसको सुधार लेंगे। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। आप इनके जवाब भावार्थ के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पंक्तियां लिए हैं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है। यानी पहचान के जरिए मिला काम, आप किसी के जान पहचान हो, उसके आधार पर आपको एक महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, और लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। अर्थात जो मेहनत आप करते हो, मेहनत के बल पर जो पहचान आपकी बनी रहती है वो दीर्घस्थायी होता है। इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा हर कीमत पर होती है, हर स्थान पर होती है। मेहनत को पहचानो, मेहनत करो, मेहनत का फल बहुत ही असरदायी होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।